भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम भैया, उनके विवाह की चर्चा हो रही है। और ये रेवत की पुत्री रेवती, इनके साथ में बलदाऊ भैया का विवाह भैया। अच्छा, ये कहानी आती है त्रेता युग की। भगवान राजा रामचंद्र के वंशज एक पूर्वज हुए जिनका नाम भैया रेवत राजा। रेवत की पुत्री रेवती, उनके योग्य कोई दूल्हा नहीं मिल रहा था। रेवत राजा ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उस समय नेत्र बंद के ध्यान कर रहे थे और रेवत जी इंतजार करते रहे कि कब ब्रह्मा जी आंखें खोले तो हम पूछें हमारी बिटिया के लिए कोई योग्य दूल्हा हो, बताओ। तो जब ब्रह्मा जी नेत्र खोले तो रेवत राजा ने पूछा कि ब्रह्मदेव, हम आपके पास आए अपनी बिटिया के लिए सुयोग्य वर के लिए, तो कोई हो तो बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ द्वापर में बलराम आए हैं शेषावतार, आप उनके साथ विवाह कर दो। बोले द्वापर, हम तो त्रेता में आए। बोले जब तुम आए थे तब त्रेता था और अभी एक युग बदल गया, द्वापर युग आ गया है। बोले यहाँ इतनी देर बैठे, इतने में द्वापर आ गया। बोले हाँ, क्योंकि युग बदलने में टाइम नहीं लगता है महाराज, बहुत जल्दी। और उस द्वापर युग में अपनी बिटिया रेवती को लेकर के रेवत राजा आए और बलराम भैया के साथ विवाह किया। तो रेवती जी थोड़ा बड़ी थी और बलराम भैया, तो जहां पर भी भैया खड़ी हुई रेवती जी, तो वहां पे बलराम भैया छोटे और रेवती जी बड़ी। तो सब हंसे, कहें कि बलदाऊ भैया भाभी जी तो बड़ी लंबी। अच्छा, जब कोई दूल्हे से ज्यादा दुल्हन बड़ी हो तो थोड़ा शर्म लगती है। रेवत जी आज बलदाऊ भैया कहने लगे, ऐसा मेरी बदनामी होती है। बलदाऊ भैया ने कहा, अच्छा चिंता ना करो। अपना उठाया हल और रेवती जी के गले में फंसाया और महाराज जैसे कंधे पे रख के दबा दिया, रेवती जी वहीं से छोटी हो गई। रेवती जी छोटी हो गई। उसी दिन से रेवती मैया बलदाऊ भैया के कभी बराबर में नहीं खड़ी होती, पता नहीं कब अपना हल रख दे कंधे पे। इसलिए हमेशा सामने आप हमारे ब्रज जाओगे तो ब्रज मंडल में वहां पर भी रेवती जी है, और जब गुजरात में जाओगे वहां पर भी पड़ता है। तो वहां पर सदैव जो हमारी रेवती जी है ना, वो बलदाऊ भैया के आगे हाथ जोड़े खड़ी है, वरना इतना वजन कौन झेलेगा महाराज। बेचारी हाथ जोड़ के आगे खड़ी रहती, बराबरी में नहीं खड़ी होती है। और फिर विवाह की चर्चा चल गई भगवान कृष्ण की।